the almighty, the greatest match, the greatest win at least. Let's go for India in Test cricket history that happened today. India won by an inning and 300 runs. ये मार्जिन जो है विक्ट्री का इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्जिन। भाई मुझे लगा था थोड़े तो रन बनाते यार, और पता है ये जेन्युइनली ऐसा हुआ था कि हम लोग टेस्ट मैच देख रहे हैं, एक कॉल आई बीच में हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, साथ में कॉल पे बात कर रहे हैं और फिर बाद में देखा मैच खत्म। हाँ ये क्या था भाई इतनी जल्दी विकेट कैसे गिर गए? 20-25 मिनट कॉल चली है। हाँ और उसमें एंड मुझे वो टी के बाद की बात है तो तब 5 विकेट रह गए थे। अब 20 मिनट बाद आए कॉल करे, अरे ये कब हो गया? हम लोग ये सोचे थे कि मैच आज खत्म होगा नहीं होगा। हाँ और अल्टीमेटली मैच भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। बट एक एक करके सारे इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं एंड लेट्स सी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। सबसे पहले चलते हैं पूरे ऑर्डर में चलेंगे, यशस्वी जायसवाल, व्हाट डू यू थिंक? क्या रेटिंग करूं, क्या करूं? रेटिंग करो 10 में से। हाँ 4 इतना गंदा? इस मैच की बात हो रही भाई, मानना भी आपको पड़ेगा क्योंकि वही वन ऑफ टेस्ट मैच है, बट स्टिल यू हैड अ ग्रेट चांस एट स्टार्ट पैडिंग एंड रिगेनिंग योर फॉर्म। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, हाँ व्हिच इज व्हाई आई वोंट गिव इट अ 3 क्योंकि अनफॉर्चुनेट होता है एज अ बैटर ये। बट वही यार, पता है ऐसे मैचेस में अगर रन नहीं आते हैं ना तो प्रॉब्लम सिर्फ 2 केसेस में होती है, जब बहुत ज्यादा ही रन आ जाए और जब बिल्कुल ही रन नहीं आए। ये तो स्टार्ट पैडिंग करता है, ये स्टार्ट पैडिंग भी नहीं कर पाया। केएल और गिल ने बड़ा स्मार्ट होकर आउट हुए हैं, कर दिया। वैसे ही 120-130 तक पहुंचने वाले थे। ठीक है भाई, कर दिया अपना जॉब डन। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं व्हिच इज केएल द लॉर्ड राहुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट 8 out of 10 100%। 8 भाई 9 नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम 100। हाँ तो अच्छा तुम 10, हाँ तो 10 होगा ना। 9 भी मैं बहुत कम लोगों को दे रहा हूँ। ओके मैट्रिक सबका वैसे ही रहेगा, मतलब गिवन दिस इज अफगानिस्तान, उन्होंने वो एग्जैक्ट 100 पे क्यों आउट हुए? हाँ एग्जैक्टली, लाइक 200 क्यों नहीं आई? 200 क्यों नहीं आई? ठीक है, बट आई थिंक केएल राहुल वंस अगेन यार, अ वर्ड ऑन हिम, जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने आफ्टर रोहित एंड कोहलीज रिटायरमेंट मेंटेन संभाला, हाँ स्टेप्ड अप बिग टाइम। आई थिंक इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कि केएल राहुल को फाइनली आपको बेस्ट अवतार देखने को मिल रहा है टेस्ट मैच में। एंड पता है वी काइंड ऑफ न्यू दिस फ्रॉम ऑल दीज इयर्स कि टेस्ट क्रिकेट में दिस गाय कैन डू वेरी वेल, क्योंकि हमने बाहर ओवरसीज कंडीशंस में देखा है, आईपीएल में देखा है कि टेस्ट मैच काफी अच्छा खेल सकते हैं। इंडिया में फॉर सम रीजन वो रन आते नहीं थे उतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली, एंड अब धीरे धीरे आने स्टार्ट हुए तो देने वाला जब भी देता छप्पर। बट केएल इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस टीम अगर हमें WTC टाइटल ही जीतना है अगले 5 सालों में। गिवन कि भाई मैच तो वहीं होंगे, इंग्लैंड में होंगे भाई। केएल राहुल बहुत जरूरी खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, साई सुदर्शन। 7 out of 10 भाई 7 भी ज्यादा नहीं दे रहे। 7 इसलिए कर रहा हूं, नहीं यार 80s तो बनाए, चलो हाँ, बट मेक सेंस। एंड इनके लिए मैं बैरोमीटर बहुत 100 से ऊपर भी रखूंगा कि 150 को नहीं बनाई। इट जस्ट हैड टू बी 100 ही बनाओ, सिर्फ माइलस्टोन करो, जस्ट हैड टू बी 100 easiest चांस पॉसिबल। एक वन ऑफ टेस्ट मैच आपको जबरदस्ती ठूसा गया है। हम लोग की छुट्टियां जो है वो बीच में तोड़ी गई हैं, वरना 2 हफ्ते का पूरा गैप होता है आईपीएल और ओडीआई सीरीज के बीच में, एंड उसमें सर आपने वो मिस आउट कर दिया। मैं साई के लिए वही बोलूंगा कि वो जितना फोकस वो करते हैं, वो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी तगड़ी सेट हो जाती है ना उसके बाद कि भाई ये बंदा तुम तो मत बोलो भाई, तुम आईपीएल में एक्सपोज हो गए हो। नहीं तो मैंने कहा नहीं था आईपीएल में अच्छा टेस्ट खेलते हैं, तो अगर वहां पे भी टेस्ट चल रहा था तो यहाँ पे भी टेस्ट ही खेलते हैं ना। साई की वहां पे सेंचुरी भी आई थी आईपीएल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे भी मार देते यार। हम तो वेट कर रहे थे आपका, बड़े अच्छे से वेट कर रहे थे। साई का आई वुड आल्सो से कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर हिम टू गेट दैट 100 ताकि अपनी जगह सील कर पाए, क्योंकि ये चांसेस अभी मिल रहे हैं, लगातार कितने टाइम तक मिलेंगे हमें नहीं पता। बट नेक्स्ट आवर कैप्टन शुभमन गिल भाई, दिस इज द गाय हु इज गेटिंग 9 out of 10 फॉर मी। ओह सेम एज अ बैटर, टॉप स्कोरर, आल्सो एज अ कैप्टन आई एम माइटी इंप्रेस्ड जिस तरीके से वो ग्रो करे हैं अपने टेस्ट कैप्टेंसी के रोल में। स्टिल वुड रिकॉल दैट फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, जब एलिगेशंस थे कि क्या इनमें वो व्हाई इज ही ट्राइंग टू बी कोहली, विराट कोहली की बोल रहे भाई है, मतलब ठीक है भाई, फॉरगिव अ मैन फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हिज टीम। झगड़ने का कॉपीराइट कोहली के पास ही हो गया। हाँ मतलब किसी ने जो है थोड़ा अग्रेशन का दिखा दिया क्रॉली को, तो और आप कोहली को, अरे ये क्या बदतमीजी है भाई। एंड वहां से लेके अभी तक 1 साल का सफर है, जून में तो हुई थी वो सीरीज। आई थिंक वी हैव सीन a lot of progress from Gill the captain। आज जो मैं नंबर भी दे रहा हूँ, मैं आई एम मोस्टली इम्प्रेस्ड बाय हिज कंपोजर एंड टेम्परामेंट। वो कैप्टेंसी में दिखते ही वो चीज ट्रांसलेट होकर बैटिंग में भी दिख रही है, कितनी एफर्टलेस। आई थिंक द मोस्ट एफर्टलेस 100 वाज ऑफ शुभमन गिल। शुभमन गिल मानेंगे वैसे भी ना, बताई थी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि इंग्लैंड वाली सीरीज में भी लोगों ने बड़े एलिगेशन लगाए थे कि ये बड़ी फ्लैट पिचेस है, यहाँ पे रन मार के क्या हो जाएगा, पर उन्होंने जो 200 260 जितने भी उन्होंने रन मारे थे, कोई और मार देता भाई क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि
ऐसी पिचेस पे साई क्यों नहीं कर पाए हर वही, हाँ साई क्यों नहीं कर पा रहे, नहीं केएल राहुल के भी नहीं आए थे उसमें, मतलब 200 नहीं आई थी, रन तो उन्होंने मारे थे, बट ऐसी पिचेस में व्हेन यू नो बैटिंग इज कंपैरेटिवली इजियर, आपके दिमाग का खेल होता है पूरा कि आप कितने टाइम तक टिक के रह सकते हो। तो वो अगर गिल ने करके दिखा दिया और कोई नहीं करके दिखाया एट दैट एज, he is a It's youngster. totally about temperament and discipline at that point. Exactly. Because you know after getting set on a good batting wicket कि अब आप अपनी गलती से तो आउट नहीं हो हाँ, हाँ. Unless of course एक rare जाफा for delivery मिल जाए, Yeah. that's an exception. वहां पे गिल ने टेम्परामेंट दिखाया भाई, And he's rocking गवास्कर that. से कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत बड़ी बात He is rocking that beard also. है। नहीं मुझे तो नहीं लगता। अभी भी क्लीन शेव। क्लीन शेव रखो यार सब लोग। ओ भाई नहीं, मुझे लग रहा है गिल की बेटर है, Shit लेकिन आप यार, लोग तुम्हारी बता आ गई क्या? तो क्या, अरे तो मैं तो क्या उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं अपने भाई की कि भाई उसकी जिसकी actually आएंगी वही बोल सकते हैं। मैं भी बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर क्या करते हैं, व्हिच इज द एक्स वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। व्हाट डू यू थिंक? ऋषभ पंत इज गेटिंग अ 7.5 फ्रॉम मी। क्योंकि 100 नहीं आई, बाकी सब परफेक्ट, कीपिंग वगैरह नहीं मतलब ठीक है, कीपिंग वगैरह इज आल्सो, अब इस मैच में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। हाँ। मैं मेन टॉक पॉइंट इज अ बिट मोर देन साई, ही लुक्ड मोर कॉन्फिडेंट, Yeah. लुक्स मोर कंप्लीट। जिस टाइप ऑफ फॉर्म से वो आ रहे थे आईपीएल में और जिस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड करा है, हाँ भाई, गेटिंग एक्स फ्रॉम वाइस कैप्टेंसी, वापस प्रूफ करना अपने आप को। आई थिंक ही वाज गोइंग थ्रू अ टफर फेज देन साई सुदर्शन इन दैट ओपिनियन। हाँ, प्लस उनने अभी आईपीएल में भी काफी झेला है, काफी उल्टी सीधी चीजें सुनने को मिली है, जिसकी बात हाँ। हम लोग सुने। ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं अगले एपिसोड में हम कल बात करेंगे। भाई यू ऑल विल फील वेरी सॉरी फॉर ऋषभ पंत, मैं इतना बता दे रहा हूँ। एंड कौन सी टीम बहुत डिस्परेट, क्या कोई वेरीफाइड न्यूज़ है? आई थिंक सो, जितनी 3-4 जर्नलिस्ट ने चीज बोल दिया, 3-4 लोगों ने बोली। हाँ बोल दिए। फिर तो- एंड वो भी है, कौन सी एक टीम है जो काफी पीछे पड़ी हुई उनके, उसकी बात करने वाले हम लोग आईपीएल के अंदर। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, ध्रुव जुरैल। इनको क्या लगता है? ध्रुव जुरैल को मैं 3.5 नंबर की रेटिंग दे रहा हूँ। ओ, It is less than जायसवाल। क्योंकि परफेक्ट अगेन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट योर प्लेस। And the way he got out. अच्छा हाँ, बॉल ऐसा नहीं कि बॉल ने कुछ रीड अलग कराया था और हो कुछ अलग गया। या इट वॉज ऑलवेज डेस्टिन्ड की बॉल की शाइनी साइड आपको बहुत क्लियरली दिख रही है, बिकॉज बॉल वॉज ओल्ड इनफ टू बी विजुअली अपीलिंग दैट वे। हाँ। एंड वो लीव नहीं करनी चाहिए थी बॉल। आई थिंक लैप्स ऑफ जजमेंट है, एक लैप्स ऑफ एरर हुआ है, लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। तो उसके चलते हुए आई थिंक यहाँ पे उनको 3.5 नंबर ही चाहिए। अब वही है भाई, जडेजा जैसे आएंगे ये बाहर जडेजा है, नीतीश कुमार रेड्डी बैठे हुए हैं, सरफराज खान को अब तक इग्नोर करोगे कब भाई? कर सकते हैं। हाँ तो भाई काफी उस बंदे ने क्या गलत करा यार? सरफराज है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसने तो खुद ही पोस्ट कर दिया, और भी कुछ करवाना हो तो बता देना मुझे। कर लो सर थोड़ा तो और भाई, और कम। अरे कर ही रहा होगा ऑब्वियसली भाई, अब तो दैट इज ऑल ही कुड डू। रन तो मार ही रहा बंदा। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि बीसीसीआई को देखने की जरूरत है। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। मैं भाई, 8.5 दे रहा हूँ विद द बैट एंड देन लास्ट इनिंग्स में विद द बॉल एज वेल, 4 विकेट लेना भाई। सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है मेरे अभी तक के आफ्टर गिल। Okay. एंड वंस एज यू सेड भाई, सच अ टोटल कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन द Yeah. एब्सेंस ऑफ अश्विन एंड जडेजा। ये दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच सिंस 2011 जहां पे दोनों ही फील्ड नहीं हुए थे, जडेजा एंड अश्विन। बताओ एंड वहां पे 15 साल भाई बिगेस्ट विन एवर लेके आए हैं वहां पे। ठीक है। अरे चाहे वो यार कोहली और रोहित भी नहीं दिखे थे मेरे को, समझ रहे हो? हाँ, तमीज से रहा मैं कुछ गलत वे भी नहीं कह रहा था भाई, मैं बस कह रहा अश्विन हूँ जडेजा इन टेस्ट मैचेस ना, हाँ ऑब्वियसली आई नो, थोड़ा तमीज से। आई नो ठीक है ना? बट ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर काफी अच्छा किया। Washington as an all-rounder once again भाई, the way he batted at number 8, the composure that he shows and अलग-अलग कंडीशन से बैटिंग करके दिखाई है, हाँ। बहुत ही underrated at this point बैटिंग ऑलराउंडर। इनफैक्ट मुझे तो वो लगते हैं बॉलिंग से दो सेकंड इनिंग्स में जो वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कर रहे थे, Yeah. एंड एज सच कोई रफ्स भी नहीं थे बिकॉज ये पिच 3 दिन पुरानी भी नहीं हुई थी। हाँ। बट जो वो टर्न जनरेट कर रहे थे, एंगल को बीट करते हुए, ड्रिफ्ट को बीट करते हुए, थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं मैं यहाँ पे ज्यादा, इट वॉज एक्चुअली गिविंग मी रिमाइंडर्स ऑफ अश्विन भाई। ओह, ऐसे ही होता Big है words. टेस्ट मैच में तो वही करते हैं ना इंडिया हाँ। में, वही रोल वो 10 साल से उन्हीं को देखते हो यार, और Yeah, कोई yeah. करता नहीं है राइट हैंडर्स को, लेफ्ट हैंडर्स को। आई थिंक वो जिस तरीके का लूप आ रहा था, डिप आ रहा था, इट वाज वेरी नाइस टू सी। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, द मैन ऑफ द मैच। Yep. मानव सुतार का डेब्यू मैच था ये, एंड वहां पे अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच लेके जाना, व्हेन यू हैव सो मेनी प्लेयर्स प्लेइंग विद यू, जो कि ऑलरेडी टेस्ट टीम के अंदर है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? क्योंकि आई थिंक इंडिया को अपना फ्यूचर वो एक वो बॉलर दिख गया भाई already। आई थिंक रेट करना बहुत अनफेयर होगा बिकॉज पहला मैच है, हाँ। एंड अब अगर आप जैसे ने बाकियों को रेट करें, मैं वैसे ना आपने पास तो सेकंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट नहीं है, हाँ। बैटिंग में अच्छी करे थे लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ, Yeah. तो वो अनफेयर हो जाएगा बिकॉज पहला मैच है, मैन ऑफ द मैच मिला है। तो आप कहने को तो 9 नंबर भी दे सकते हो भाई, मैन ऑफ द मैच बंदा है तो सबसे ज्यादा रेटिंग तो होनी चाहिए। Yeah. एनीवेयर बिटवीन 8 और 9, आप बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है, बिकॉज मैं बिलिटल नहीं करना चाहता उनके लिए मोमेंट।
इन सेइंग दैट भाई वन सेकंड, ग्राहम स्वॉन जैसा बंदा अगर कह रहा है कि मैं 2 साल से इस बंदे को अपने रेडार पे रखा हूँ, हाँ, और जिस लेवल की वो बॉलिंग करके दिखा रहे हैं, जो ड्रिफ्ट है, जिस स्पीड्स पे बॉलिंग कर रहे हैं, Yeah. पता है टेस्ट मैचेस में ना क्या हो जाता है, एज अ स्पिनर स्पेशली फिंगर स्पिनर रादर, आपके पास ना बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न तो होता नहीं है, वो रिस्ट स्पिनर के पास ही होता है। तो ऐसे में ना आपको जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनके साथ खेलना पड़ता है। आप किस स्पीड पे बॉल डाल रहे हो, बॉल ड्रिफ्ट कितनी कर रही है, आप डिप कितनी करा पा रहे हो, आप रेवोल्यूशंस कितने जनरेट कर पा रहे हो बॉल के ऊपर, सीम की पोजीशन किस साइड है, इतने सारे, तभी अश्विन को मास्टरमाइंड कहते हैं ना कहते हैं, yeah, वो टर्न इट, Ashwin being an off spinner, turn was not even his biggest forte. Yeah. It was those 100 things that he brought alongside that degree of turn. तो I think वो potential है बंदे में, वो दिखा, भाई, I think and ये- batting में भी वो स्कोप है। मैं अभी कल परसों अश्विन की बॉलिंग देख रहा था एंड मैंने एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक सीखी जो कि आई थिंक सब लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल है कि अपने हाथ को ऐसे पकड़ना, ऐसे करके थोड़ा स्पिनर वाले जैसे पकड़ते हैं, जैसे फोन सामने रखो, ऐसे करके रखो एंड ऐसे करके डालो एंड वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, वो दब उस जाए। पर डायरेक्ट ऐसे करो, तो जैसे ही दब जाएगा तो ग्रे हो जाएगा। तो इफ इट इज ग्रे देन इट मींस दैट यू पास द Wicket टेस्ट मिल गया। एंड आप ऐश Out हो गया। एंड आप ऐश अन्ना जैसी बॉलिंग करके आ सकते हो। बट नेक्स्ट पे चलते हैं। Yeah. मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, व्हाट डू यू थिंक? मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इज गोइंग टू गेट अ 6.5 फ्रॉम मी। ओके, एंड ये एक बुरे परफॉर्मेंस को कम झलकाता है एंड ज्यादा झलकाता है इस बात का कि उनको तक खेलने को नहीं मिला। नहीं मिल रहा। बैटिंग से तो जो उन्होंने करा, आई थिंक 7 भी दे सकते हैं उनको, बट सेकंड इनिंग्स में ज्यादा बॉलिंग करने को नहीं मिला, ओपनिंग बॉलिंग करी नहीं उन्होंने, तो क्या ही जज करें। मानव सिद्धार्थ ने बाय द वे एक अनदर बोनस पॉइंट फॉर हिम, लाइक अश्विन ही हैज शोन कैपेबिलिटीज ऑफ यूजिंग द न्यू बॉल ओके, एज अ स्पिनर। वो भी इंडिया को चाहिए रहेगा एक स्किल सेट आगे। वॉशिंगटन कुड आल्सो बी यूज दैट वे, क्योंकि T20 में वो चीज कर चुके हैं। लेट्स सी वो रेड बॉल से कर पाते हैं कि नहीं, बट सिराज को भाई यार जज नहीं करेंगे, यार कुछ करने को मिला नहीं है। ठीक है। कुलदीप यादव, क्योंकि आई थिंक कुलदीप यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मैच अच्छा जाना एंड एटलीस्ट लास्ट इनिंग्स में तो आके उन्होंने वो जो 3 विकेट निकाली हैं। कुलदीप और कृष्णा का मैं साथ में बताया था, दोनों को मैंने 7 नंबर दिए। Okay. क्योंकि कुलदीप यादव जब वो ओनर्स आया था स्पिनर्स के ऊपर थर्ड इनिंग्स में कि अब आपको यहाँ से विकेट निकालने, न्यू बॉल भी स्पिनर्स ही डोमिनेट करेंगे, ही स्टूड अप once again, has not had the best of the IPL seasons. भाई बट वो पोटेंशियल दिखा है एंड ही विल गेट द रिक्वायर्ड रेस्ट। अभी T20s वगैरह में नहीं होने वाले हैं, फोकस अभी ओडीआई वर्ल्ड कप पे होगा, WTC पे होगा। गुड टाइम फॉर हिम। कृष्णा ने मुझे पर्टिकुलरली इंप्रेस करा पहली इनिंग्स में यार, जब इट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर द बॉलर्स एंड वहां पे अलोंगसाइड सिराज उन्होंने ज्यादा विकेट्स लेकर दिखाया एंड ही हैज मोर थिंग्स टू प्रूव ना भाई। वैसे अभी देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा का टेस्ट फॉर्मेट में भी हिज प्लेस इज नॉट कंफर्म्ड, ऑफ कोर्स। तो आईपीएल अच्छा गया है वहां पे। वाइड बॉल में आई डाउट उनको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, तो एटलीस्ट इट्स बेस्ट फॉर हिम अगर वो रेड बॉल में एस करके दिखाते तो आई थिंक मेरे लिए पर्सनली ये रेटिंग्स होंगी अ वेरी गुड विन, अ वेरी गुड मोरल बूस्टर फॉर गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल कि भाई आपके जो WTC के जो हीरोइक्स रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, घर पे आ रहे हैं, कहीं बाहर भी आ रहे हैं,